नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आज हम बात करेंगे कनाडा में फॉरेन स्टूडेंट्स के एक बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि खास तौर पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा टेंशन बनता जा रहा है। कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC ने हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी में एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में लगभग 47,000 विदेशी छात्र फिलहाल इलीगली यानी कि अवैध रूप से रह रहे हैं। और ये लोग शुरू में स्टूडेंट वीजा पर आए थे, लेकिन बाद में अपने वीजा की शर्तें पूरी नहीं उन्होंने की। IRCC की माइग्रेशन इंटीग्रिटी हेड आयशा जफर ने बोला कि 47,000 ऐसे लोग हैं जो कि नॉन कंप्लाइंट हो सकते हैं, यानी कि ये लोग अपने क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे जैसे कि उनके वीजा की शर्तें कहती हैं। कमेटी में कंजर्वेटिव MP मिशेल रैम्पल गार्डनर ने पूछा कि क्या किसी खास कंट्री से फ्रॉड ज्यादा हुआ है, तो इसके जवाब में जफर ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज, मतलब भारत उन देशों में सबसे ऊपर है जहां स्टूडेंट्स वीजा नियमों का पालन नहीं कर रहे, यानी कि वहां के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। जफर ने आगे बताया कि ये नंबर स्कूल्स और पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से आया है, जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपने कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रैक करना खो दिया है। हालांकि अभी भी तय नहीं हुआ है कि ये सारे स्टूडेंट्स पूरे नॉन कंप्लाइंट है या फिर नहीं। जहां तक नॉन कंप्लाइंट स्टूडेंट्स को ढूंढने और उन्हें बाहर करने की बात है, तो इसका जिम्मा कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी कि CSBA का है। जफर ने कहा कि एनी फॉरेन नेशनल इन कनाडा वुड बी अंडर द परव्यू ऑफ द कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, सो दे हैव एन इनलैंड इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कनाडा में कोई भी विदेशी नागरिक CSBA के निगरानी में होता है और उनके पास ऐसे लोगों की जांच करने की टीम भी है। स्कूल्स IRCC की रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस अटेंड करना बंद कर देता है, इसके बाद IRCC जांच करता है और जरूरत पड़ने पर CSBA को भेज देता है ताकि एनफोर्समेंट एक्शन लिया जा सके। लेकिन अगर स्कूल रिपोर्ट नहीं करता तो IRCC के पास ऐसे स्टूडेंट्स को खुद ट्रैक करने का कोई भी तरीका नहीं होता। 2024 की बात की जाए तो IRCC का डेटा दिखाता है कि बस 2024 की स्प्रिंग में ही 50,000 फॉरेन नेशनल्स जिन्होंने स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में एंट्री ली थी, उन्हें स्कूल्स ने नो शो के रूप में रिपोर्ट किया। इनमें से लगभग 20,000 स्टूडेंट्स भारतीय थे। चाइना का नंबर इस पर सेकंड में आता है, जहां पर लगभग 4200 लोग नॉन शो हुए। और इसमें साफ होता है कि कई स्टूडेंट्स वीजा की शर्तें पूरी नहीं कर रहे और यही रीजन है कि कनाडा में फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और IRCC ने भी ये साफ कर दिया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढने और कार्रवाई करने का काम पूरी तरीके से CSBA का है और IRCC सीधे तौर पर उन पर निगरानी नहीं रख सकता। तो इस रिपोर्ट में यह भी सीखने को मिलता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स वीजा पर विदेश में जा रहा है तो वीजा की शर्तें पालन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। क्लासेस अटेंड करना, सही टाइम पर फी पे करना और अन्य नियमों का पालन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप गैर कानूनी स्थिति में आ सकते हैं, आपको इलीगल माना जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर कनाडा में फॉरेन स्टूडेंट्स की नॉन कंप्लायंस पर। खास तौर पर हमारे भारतीय छात्रों के लिए एक वेकअप कॉल है। वीजा नियमों का पालन करना इसमें कितना ज्यादा जरूरी है। हमारी एडवाइस यही है कि अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने वीजा और स्कूल की शर्तों को हमेशा ध्यान में रखिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।